एक परंपरा माता सती के ब्याह से आज है, सो गुड़बारा में भी हुज्जे और 10-20 गांव के बैठे जोन गांव में ने हो सो बता जो के हमारे गांव में जब परंपरा नन्या आज भी जब बहू घरे आऊ थे सो डायरेक्ट तुम्हारे घरे आ जा। बताओ अगल बगल वाय के रुका थे कि नहीं रुका? पड़ोसी के मोहल्ला में कोनो अपनो पारिवारिक सदस्य रहे तो बहुओं के उतर जा। अब पैसा मैंने खर्च करो मोरे घर की लक्ष्मी दूसरे के चली गई। जो कया है हमारी बहू हमारे घरे आने थी कि नहीं आने थी, पर घरे नहीं आउत बहू। फिर शाम को जाते हैं सब लोग आवे, फिर बहू घरे आउत। माता सती से जब शिव जी को ब्याह भावो तो शिव जी लेवा के आ रहे थे, रास्ता में मिल गई लक्ष्मी। दादा शादी ठीक ठाक हो गई? बोले हो माता। तो बोले अब कहां जा रहे? बोले घरे। सो लक्ष्मी हंसन लगी। भगवान शंकर बोले हंस काय रही? बोले तुम कह रहे घरे जा रहे, घर है कहां? जो पानी गिर रहा हो, जो पानी ए भैया मोबाइल बंद कर ली राजा, बंद कर ली भैया। अरे अब बोला आ रहा है सो चले जा। लक्ष्मी जी बोली कि प्रभु पानी जो गिर रहा हो। भगवान बोले तो शंकर जी बोले एक काम करो, जब नो घर ने बन जाए जो नो हम आए रहो। भैया वे तो तुम अकेले बैठे रहते समाधि में, अब माता हो कहां लेवाए फिर हो। भगवान बोले जैसे हम तुम्हारे घरे रुक जाए। तो लक्ष्मी बोली हम आज से जब परंपरा ही बना दे कि जिसकी भी लक्ष्मी घर की आएगी और अगर बीच में किसी के घर रुक करके अपने घर जाएगी तो हम आपको वचन देते हैं उसे छोड़ने हम जाएंगे। और शंकर जी बोले जैसे डायरेक्ट चली गई। तो बोले फिर वो को छोड़वे हमारी बड़ी बहन जो है कुलक्ष्मी। आज भी जब बहू आऊ थे रीति रिवाज से ब्याह हो गए, सब वैदिक परंपरा का निर्वाह करके बाद में कहता हमारी लक्ष्मी आ रही। अजोन जी भक्त ब्याह कर ले का कहता है कोई अच्छा नहीं आता नहीं कह लगा कहते के नहीं कह। लक्ष्मी की एक बहन है जिसका नाम है कुलक्ष्मी। ध्यान से सुनना। जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले निकली कुलक्ष्मी, अब पीछे से निकली लक्ष्मी। भगवान विष्णु बोले हम शादी कर हैं लक्ष्मी से। लक्ष्मी बोली प्रभु शादी तो हम आपसे कर लें, पर बड़ी बहन बैठी रहे और हमारा ब्याह हो जाए, पहले एक ही शादी तो करो। अब भगवान ने सोची कुलक्ष्मी से को ब्याह कर रहा। तो भगवान पहुंचे ढूंढत ढूंढत। जब कथा कहां लिखी है, अब जब कातक की पोथी सुनो वो मैं आउट है कथा, ध्यान से सुन लियो। काय महाराज जी लिखी है कातक की पोथी में लिखी है, हम बाँचते हैं सो खबर यहाँ है जी। हाँ कातक की पोथी, परसोत्तम की पोथी, पहले हालांकि में खूब बाँची सो बिल्कुल दिमाग में भर गई है कथाएं। कातक की पोथी में लिखी है यह कथा जो हम तुम्हें सुना रहे हैं। भगवान ढूंढत 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 उतत्थ नाम के महात्मा के ते पहुंचे। उतत्थ महात्मा बड़े सात्विक साधु थे। भगवान को देख के प्रसन्न हो गए। प्रभु आप? भगवान बोले कि तुम शादी कर ले। उतत्थ बोले प्रभु हमें बिल्कुल न फंसाओ, इस चक्कर में भजन कर रहे हैं, सो भजन नहीं करन दे। हाँ काय से महात्मा एक बेर भर फंस पाए कोनो कामना में। एक तन्नक सी कथा सुनाए, देखो आदमी कैसो फंसत बाबा बन के, हाँ साधु बन के फंसत कैसो है। एक बाबा जी जंगल में करते भजन, धीरे धीरे 4-6 जनों को आवो जावो होगा और उनके तो बैठन लगे भी। तो एक दिन बाबा जी बोले कि भज्जा अरे यार मैंने टपरिया बनाई है, ज्यादा हमें मोह माया में नहीं फंसने, सो हम तो तनक से लकटा मकटा डारे हैं, मनुआर छुमखरे बहुत परेशान करें, हम लंगोटी काट दे। सो अब सलाह गिर तो लाल बोझ कड़ाने रहते ही हैं। के लगे देखो महाराज ऐसो है,
अगर तुम चूहा मार धर हो तो पहाड़ में कितने मार हो चौखरे, और तुम चूहा मार धर तो तुम्हें लगे पाप, अब तुम साधु आदमी का चौखरे मार भी बाबा भाई। तो बाबा जी बोले, फिर एक जने बोले तुम एक काम करो, एक बिलज्जा पोस ले। बाबा जी को जम गई देसो, बाबा जी बिलज्जा ले आए। अब बिलज्जा को दूध पीने, बिलज्जा के दूध ले आओ ना, हम चले। अब बाबा जी बेचारे अगल बगल के गांव में जावे, 4 छदना तो दूध मंगल आए। अब गांव के बोले, महाराज ये सो कहां नो दूध दे हैं तुम्हें रोज, तुमने हो तो एक भैंस क्या ना बांध ले। मेरे महाराज ने भैंस बांध ली। अब 4 छदना तो एक ही मेड़ से, 4 वो की मेड़ से। अब गांव के बोले, महाराज रोज रोज कहां नो 4 काटन दे, तुमने हो तो जो पहाड़ में 2 एकड़ खेती ने पटा ले। सो महाराज ने खेती पटा ली। अब गांव के बैठ भी आके लगे, महाराज तुम तो बहुत परेशान हो, तो बताओ तुम भैंस को गोबर करने, चारों डालने या खेती देखने, एक काम करो, गांव में एक विधवा है, वो के नहीं को सोई ताई पानी रे 2 रोटी खाते रहे, तुम काम करते रहे, तुम भजन करते रहे। अरे बाबा जी वाले आए। अब देख लो विद्या रहा है, अकेली लंगोटी बचावे के चक्कर में कागत भाई जाया माया भगवान की। अब जोन बाई आई सुबह गोबर करें, चारों काटें, कबों को महाराज के गोले दबा देवे। एक दिन गांव के बोले कि महाराज क्षेत्र में चर्चा अच्छी नहीं है, ने हुए तो भावरे ने पाल ले। अरे बाबा जी ने भावरे पाल ले, बाल बच्चे हो गए। एक दिन बाबा किस्मत खरोर कि एक लंगोटी बचाने के चक्कर में जिंदगी खराब हो गई। हीरा से बाबा हते भजन कर रहे थे, ने चौखरे को बिलज्जा पोसते, ने भैंस लेते, ने भैंस लेते, ने जा खेती पठाते, ने खेती करते, ने जब बाई आवती, ने बाई आवती, ने बाल बच्चे होते, उन्हें संसार के बवाल में पड़ते। सो भैया ये बिल्कुल कोशिश करियो। कहां आती कथा में, उतत्थ नाम के ऋषि के कहते अपन। उतत्थ ऋषि बोले कि सरकार हमें बिल्कुल बवाल में ने फंसाओ, ने हमें ब्याह कराने आए, तुम हमें भजन करन दे। भगवान बोले कि सुनो, अगर ब्याह कर ले तो हमारे साड़ू बन जाओ, साड़ू। उतत्थ ने सोची यार भगवान से रिश्तेदारी हो जाए, कर तो ले ब्याह, सो ब्याह कर लो। अब्बा तो कुलक्ष्मी। उतत्थ ऋषि उठे सवेरे, स्नान करने लगे, बा कहने लगी नहा जो ने हमें नहीं जो पसंद। बासन धोने लगे, बोले यहां जूठे में बन है। 2-3 दिन तो काटे। उतत्थ ऋषि ने पकड़ो हाथ तो पहुंचे भगवान के, कहने लगे रिश्तेदारी हमें निभाने नहीं, या तुम्हारी जट सास तुम समारो, हम तो भजन कर रहे हैं। अब भगवान इनके छोड़ गए। अब भगवान ने सोची हम क्या करें, सो भगवान बोले चलो अब हम तुम्हें दूसरों ठिकानों ढूंढे। बहुत ध्यान से समझ जाइए। भगवान कुलक्ष्मी को ले गए और पीपल की जड़ में बैठा रहा इतवार के दिन, और बोले कि जब तक हम नहीं आवे तुम इतना बैठियो। भगवान लौट के पीपर की जड़ में नहीं गए। आज भी कुलक्ष्मी पीपर के जड़ में बैठी है। कोशिश करियो कि इतवार के दिन पीपर नहीं छीनो। और हमारी ने मानो, अपन तो बिल्कुल सीधे बाबा हैं, हमारी ने मानो तो 11 इतवार रेगुलर पीपर को जल चढ़ा दीजिए। तुम्हें पता पड़ जाएगा महाराज सांची बोलत के झूठी। कोशिश करियो कि पीपर स्पर्श न हुए इतवार के दिन, उसके घर में कुलक्ष्मी को वास होता है। और लाख काम बिगड़ जाए पर शनिवार के दिन पीपर जरूर छींचो। अगर धन से बहुत परेशान हो, आय कम है, तो शनिवार को पीपर भेंटन लगो, पीपर के तो दिया जलान लगो। क्योंकि जब भगवान लौट के गए
तो लक्ष्मी बोली कि कहां है हमारी जिज्जी? कहने लगे पीपर की जड़ में बैठी। लक्ष्मी जी पहुंची, बोली चलो घरे। बोले हम नहीं जा रहे, भगवान कह गए जोनो हम नहीं आए लो आवे, जोनो इतने जज्जो जो हमने वचन हार दो। भगवान से कही जाओ। भगवान बोले हम जे हैं ने। तो लक्ष्मी बोली फिर शनिवार को दिन भर हम अपनी बहन के लगा रहे हैं। तो पीपर में दिन भर लक्ष्मी बैठा था शनिवार के दिन। कातक महत्व की पोथी की कथाया है, छुटकला उटकला तुम्हें सुनाओ नहीं है कहूं से बना के। तो बात चल रही थी यज्ञ दक्षिणा की। मनु की तीसरी बिटिया जिनको नाव देवहूति, इनके ते भगवान कपिल को जन्म हुआ। महात्मा करदम तपस्या कर रहे थे और तपस्या करत करत भगवान प्रकट हो गए। ब्रह्मरूही वरदान मांगो। करदम ऋषि ने हाथ जोड़े, बोले सरकार वरदान तो मांगने हैं पर मांगे में तना शर्म लग रही है, क्या वरदान चाहिए? करदम बोले प्रभु बहुत शर्म लग रही। नहीं नहीं बोलो का चाहने? करदम ऋषि बोले हमें पत्नी चाहने, पत्नी। भगवान बोले बारे करदम 100 साल तपस्या करी और पत्नी के लाने। करदम ऋषि बोले कि सरकार आजकल पत्नी मिलता ही कहां, आजकल तो मैडम जो दिन भर पति को बजाए डम डम डम, सो मैडम। और अंग्रेजी में कहते हैं वाइफ, दिस इज माय वाइफ। दिन भर कैंची से पति की काटे लाइफ। और घर वाले की तो बागत भाई है यार अंग्रेजी में का पता है घर वाले को? हस्बैंड। और बैंड माने तो बाजी होते हैं। अब तुम्हारे वो खिलौना देखो मेला में, मेरा चाबी भर दे बंदरा सो करते कड़ 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 कड़। ऐसा ही घर वार हुआ है हस्बैंड। वो गाना न बनो तो जितनी चाह राम। वो एक गाना बनो तो जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। अब युग में होगा उल्टो कि जितनी चाबी भरी कौन ने? अरे राम की चाबी से चल रहा है तुम्हारे, राम की चाबी से चल रहा है तो राम जी तो बहुत दद्दा की सेवा करा, तुम्हारे यहाँ अलग काय रह रहा है? जितनी चाबी भरी बीवी ने, उतना ही नहीं चल रहा है तुम्हारे जित तो जी चला रहे हैं। बताओ वृंदावन बिहारी लाल की। करदम ऋषि बोले सरकार मुझे पत्नी चाहिए। पत्नी का मतलब होता है जो पति को पतन से बचाकर परमात्मा से मिला देवे, वो पत्नी है। या फिर पत्नी का मतलब होता है जो दोनों कुल की लाज बचा देवे, पति के कुल की भी पत रख देवे और पिता के कुल की भी पत रख देवे। जितनी बेटियां बैठी हो, बेटा हरो ये भैया की एक बात मानियो, अपने बहु दद्दा से हाथ पीरे तो करवा लीजो, पर अपने बहु दद्दा को मोह कर गया न कर गया, जो ध्यान रखियो। अपने बहु दद्दा से अपने हाथ पीरे करवजो, पर अपने बहु दद्दा को मोह कर गया न करियो। और सुन ले जितने माँ बाप बैठे हैं, अपनी बिटियों को तितली ने बनजो, ठीक।
अपनी बिटिया को बनाओ मधुमक्खी, उड़े पड़े आगे बढ़े, पर उसको एक डंक भी दे दियो, अगर उसकी तरफ कोई नजर उठा के देखे तो टैटू का पकड़ के दबावे की दम भी अपनी बिटिया में दे दियो। आज को समझ जा कह रहा हूं, तितली बनाओ मत बनाओ, उड़ाओ, पर मधुमक्खी बन के उड़ाओ वो किला में। अपनी बिटिया को माँ बाप की हिम्मत को डंक जरूर दे दियो। अपनी बिटिया से जरूर कह दियो कि बेटा कॉलेज जा रही हो, स्कूल जा रही हो, बाजार जा रही हो, और अगर कोई तुम्हारी तरफ तिरछी नजर करे तो घुटकी पे चढ़ जाइयो, जमानत हम करवा है, हम लड़े हैं तुम्हारी तरफ से। इतनी अपनी बिटिया को दम दे दियो, डंक दे अपने विश्वास को। अपनी बिटिया को कोई भी बात तुमसे कहवे पे संकोच न करे, तो जरूर अपनी बिटिया से पिता को ऐसो व्यवहार बना के रखो चाहिए आज के समय में, क्योंकि समय बहुत विपरीत जा रहा है, बहुत विपरीत जा रहा है। बेटा झांसी की रानी बनके आते फाड़ दियो, अगर कोई तुम्हारी तरफ गलत नजर उठा के देखे तो दुर्गा बन जाइयो, काली बन जाइयो, फिर तो निपटत रहे भी जो हुई है सो देख लीजिए। पर तुरंत महिषासुर मर्दनी बन के घुटकी दबा दी ऐसे पापियों की। ये देश को दुर्भाग्य तो देखो, ये देश में आज भी ऐसे वकील जिंदा हैं, मर जाओ चज्जे ऐसे वकीलों को। आज के देश में ऐसे वकील जिंदा हैं जो बलात्कार करे वाले को केस में कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। वकीलों को कसम खा लो चाहिए कि हम गलत से गलत को संग दे दें, पर जिसने किसी बेटी के मान सम्मान से खिलवाड़ की है उसका कभी केस नहीं लड़ेंगे। और जो वकील बलात्कारी का केस लड़ेगा उसका दंड तो भगवान उसे क्या देगा वो आने वाला भविष्य बताएगा। मैं यहां से कहना नहीं चाहता है? अपने देश में अकेलो कैंडल मार्च निकालवे मनोदत्ता है बिल्कुल। अब भाई कछु घटना घट जाए सो मोमबत्ती लेके चौराहों पे ठाड़ी हो सो होकारा। अगर ताकत है तो मोमबत्ती नहीं वो पापी को चौराहे पे ले आके आगे लगा दे, तो वो बिटिया के लाने तुम्हारी सच्ची श्रद्धांजलि का आई। अकेली मोमबत्ती जला लाई, आज फलानी पार्टी ने मोमबत्ती प्रदर्शन किया, वोट के लाने नाटक करा थर रहे तुम। बताओ किसी बेटी का जीवन बर्बाद हो गया, तुम एक चौराहे पे जाके मोमबत्ती लाए फिर रहे, क्या हो उसे बताओ। अगर तुम में दम है, तुम देश के सच्चे सेवक हो, तो कोशिश करो। और हम तो सरकार से भी ये निवेदन करना चाहते हैं, और पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब नेताओं को इस मामले में एक मंच पे आ जाना चाहिए, क्योंकि बेटियां भगवान ने सबको दी हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। एक ऐसा संविधान पारित किया जाए कि बलात्कारी की ना कोई सुनवाई ना कोई गिरफ्तारी, जिस शहर में उसने गलत किया है उसी शहर के बीच चौराहे पर उसको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। कुछ गलत करने से पहले 1000 बार व्यक्ति सोचेगा कि ना कोई रिपोर्ट होगी, ना कोई जेल, ना कोई जमानत, सीधी चौराहे पे खड़ा करके लटका दिया जाएगा। ये कानून पारित होना चाहिए। अकेले मोमबत्ती जलाए से अच्छू नहीं हो रहा हो। ये सब नाटक नौटंकी बारे यहाँ जो मोमबत्ती लाए फैलाते हैं, इनको को मतलब नहीं है। इनको तो खुद को ना हो, चाहे पेपर में फोटो आ जाए मोमबत्ती लाए अकेली, कैंडल मार्च निकारो है। अरे राम राम, जिंदा जला दे। हमारी जितनी बेटा हारे बैठी हो, जितनी हमारी बहनें बैठी हो, हमारे ये 2 शब्द दिमाग में डाल लियो बेटा भैया के कि बहु दद्दा से हाथ पीरे करवजो पर मौका ज्ञान करियो, ठीक है। कोनो ऐसो गलत काम न करियो बेटा हरो, और को गलत नजर उठाए तो तुम तो फाड़ दियो, वो भी न डर जो फिर। हाँ, सबक तो मिले ऐसे आदमी, सोचे आदमी। नारी अबला नहीं है, नारी सबला है। अगर अपने पे आ जाए
तो यमराज के दरवाजे खुलवा के सत्यवान सावित्री प्राण ले आई थी पति के वापस। कौन कहता है मेरे देश की नारी अबला है? मेरी देश की नारी झांसी की रानी बन जाती है, दुर्गावती बन जाती है, अवंतिका देवी बन जाती है और इस देश के लिए मान सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देती है। तो कौन कहे कि हमारे देश की नारी अबला है? मैं व्यास गद्दी से कहता हूं मेरे देश की नारी सबला है और जो सामने आएगा वो संभल नहीं पाएगा, ये भी गारंटी की बात है। भगवान ने करदम को वरदान दिया और भगवान बोले कि करदम तुम्हें कहूं नहीं जाने, परसों महाराज मनु और शत्रुपा अपनी बिटिया को लेवा के आहे तई तुम शादी कर लियो। भगवान तो चले गए, मनु शत्रुपा और देवभूति आ गई। अब करदम ऋषि ने 3 आसन डाल दी, बैठ गए, एक पे बैठ गए मनु, एक पे शत्रुपा। अब देवभूति खड़ी है, क्या करे? अगर पति के बिछाए आसन पे बैठ रहे तो पति व्रत धर्म गौ, पति से सेवा हो गई। अब भगियों ने माता जी हरो भगवान को जन्मा होने, हाँ जे को भगवान सो समझ लियो कंस के घर के का है बेचा बिल्कुल जहां की था। हाँ देवता तोरे रूप बदल बदल के यहाँ है गुड़वारा में और तुम